नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे यूआरओ भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नगर पालिका एक्ट 2009 के बारे में। नगर पालिका अधिनियम में हमने 2 अध्यायों के बारे में चर्चा कर ली थी। पहला अध्याय जिसमें 2 धाराएं थी, धारा 1 और धारा 2, उसको हमने पढ़ लिया था। दूसरा अध्याय जिसमें हमने बात की थी नगर पालिका का शासन एवं उसका गठन, जिसमें हमने धारा 3 से धारा 50 तक की धाराओं के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम रिवीजन करने वाले हैं, जितना हमने पढ़ लिया एक बार उनको याद करते हैं, फिर अगली क्लास से हम प्रारंभ करेंगे तीसरा अध्याय। तो आज के सेशन में हम जो भी पिछली क्लासों में हमने पढ़ लिया उसका रिवीजन करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे टोटल अध्याय जो हमने याद करने का प्रयास किया था। 17 अध्याय थे जिनके टाइटलों को हमने याद किया था, और आज हम देखेंगे उन सभी को अंदर जो भी धाराएं हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं आज की इस रिवीजन क्लास को। नगर पालिका अधिनियम 2009। नगर पालिका अधिनियम 2009। हमें ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ ही लेना है एक बार में, याद भी करना है। याद करना है तो थोड़ा थोड़ा में पढ़ना पड़ेगा, एक साथ पढ़ने से याद तो होगा नहीं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सारी धाराओं को हम याद करेंगे, टाइटल भी याद करेंगे, उसके अंदर क्या लिखा वो भी हम याद करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। एक साथ यदि हमने पढ़ लिया तो ना तो हमें याद होगा, ना हम कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ऐसी कोई बात भी नहीं याद नहीं होगा। सारी धाराओं को हम एक साथ पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। आज हम देखते हैं धारा 1 से धारा 50 तक का रिवीजन। देखो, ये जो नगर पालिका अधिनियम है, बात करते हैं सबसे पहले। देखो, इसका पूरा नाम क्या है, यही बात सबसे मेन होती है। इसका नाम यही है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 इसका पूरा नाम है। कब लागू हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 11 सितंबर 2009 को। 11 सितंबर 2009 को ये लागू होता है। राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर किया, लागू किया, राजपत्र में प्रकाशित किया। राजपत्र क्रमांक पूछ सकते हैं। राजपत्र क्रमांक, जिस राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया उसका क्रमांक है 4K। पूछ सकते हैं कि कौन से राजपत्र क्रमांक में इसको प्रकाशित किया गया, तो 4K में इसको प्रकाशित किया गया। फिर बात करते हैं कि इसमें कुल अध्याय कितने हैं। कुल अध्याय हमने पढ़ा भी था, कुल अध्याय इसमें कितने थे, 17 अध्याय थे। इन 17 अध्यायों को 344 धाराओं में बांटे गए, तो मतलब इसमें धाराएं कितनी है, तो 344। अनुसूची जोड़ी गई है क्या, क्योंकि ये क्या है, एक एक्ट है, नियम है, तो इसमें अनुसूचियां भी जोड़ दी जाती हैं। तो अनुसूचियां इसके अंदर 6 जोड़ी गई हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया है, ये भी इसके अंदर है। तो ये हुई बात इसके बेसिक जानकारी की कि नगर पालिका अधिनियम इसका पूरा नाम है। प्रारंभ होता है 11 नवंबर 2009 को। राजपत्र क्रमांक 4K है। कुल अध्याय इसमें 17 है, धाराएं 344 है, अनुसूचियां इसके अंदर 7 है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि ये अध्याय जो 17 है इनके टाइटल क्या है, इन सभी को एक साथ पढ़ना प्रारंभ किया था। तो इन सभी अध्यायों को एक बार एक साथ देख लेते हैं, ताकि हमें जो पढ़ लिया वो याद है कि नहीं है। हमें उसकी क्या करनी है, खुद की जांच करनी है, खुद का मूल्यांकन करना है कि हमें ये याद हुए कि नहीं हुए। तो एक तरफ हम लिखेंगे अध्याय, फिर उसका नाम, और इसके अंदर धाराएं कौन कौन सी है वो धारा भी हम इसमें याद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने बात की थी अध्याय में, तो पहला अध्याय हमने देखा था। तो पहले अध्याय में क्या हो सकता है कि ये एक्ट प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि प्रारंभिक क्या था, प्रारंभिक। प्रारंभिक में हमने धाराएं देखी थी 1 से 2। प्रारंभिक में हमें धारा देखी थी कितनी, 2 धाराएं, धारा 1 और धारा 2 प्रारंभिक में है। दूसरा अध्याय जिसका टाइटल हमने देखा नगर पालिका का गठन एवं शासन। नगर पालिका का गठन एवं शासन। नगर पालिका का गठन एवं शासन, इसके अंदर जो धाराएं हैं वो 3 से लेकर के 50 तक धाराएं हैं। ये भी हमने देखा था। 50 की 50 धाराएं हमने पढ़ रखी हैं। आज उन 50 धाराओं का रिवीजन करने वाले हैं।
फिर तीसरे अध्याय में हमने देखा था कार्य संचालन। कार्य संचालन एवं वार्ड समितियों, कुछ वार्ड समितियों के बारे में चर्चा है। बाकी जब हम इस तीसरे अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे उसमें देखेंगे किस प्रकार की ये समितियां हैं, वार्ड समितियां। ये जो है इसके अंदर जो हम देखने वाले हैं, इस अध्याय में जो धाराएं हैं वो है 51 से लेकर के 66 तक। 51 से 66 तक की धाराएं किसमें है? अध्याय 3 में है, कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां इसका टाइटल है। फिर देखते हैं अध्याय चौथा। अध्याय चौथे का जो नाम हमने देखा था नगर पालिका की संपत्ति। क्या देखा था? नगर पालिका की संपत्ति। नगर पालिका संपत्ति। नगर पालिका संपत्ति में जो धाराएं हैं वो है 67 से 75 तक, 67 से 75 तक। ये धाराएं किसके अंदर है? तो नगर पालिका संपत्ति में। पांचवा अध्याय हमने देखा था नगर पालिका निधि के बारे में। तो इसके अंदर किसके बारे में? फंड के बारे में चर्चा है, नगर पालिका निधि के बारे में चर्चा है। इसकी जो धाराएं हैं वो है धारा 76 से लेकर के धारा 89 तक। धारा 76 से धारा 89 तक पांचवें अध्याय की में है। छठा अध्याय हमने देखा था क्या तो हमने देखा था लेखा परीक्षा से। लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा की जो धाराएं हैं वो है धारा 90 से धारा 100 तक। धारा 90 से धारा 100 तक की धाराएं किसके अंदर आएंगी? छठे अध्याय में आएगी, जिसका टाइटल है लेखा परीक्षा। साथ में हमने देखा था राजस्व के बारे में। तो साथ में हमें क्या पढ़ना है? राजस्व पढ़ना है। साथ में राजस्व की जो धाराएं हैं, यानी कि जो 7वें अध्याय की धाराएं हैं, धारा 101 से 141 तक। ये धारा 101 से लेकर के 141 तक की धाराएं हमें पढ़नी है 7वें अध्याय में, जिसका टाइटल रहने वाला है राजस्व। फिर हम देखेंगे अगला अध्याय, अध्याय 8। धारा 101 से धारा 140 तक है। कितनी है? 140 तक धाराएं हैं इसमें। अध्याय 8 में हमने ठाठ देखे थे। ठाठ किसके देखे थे? उधार के देखे थे। उधार के हमने क्या देखे? ठाठ देखे। उधार के ठाठ देखे, जिसके अंदर धाराएं हैं 141 से लेकर के 151 तक। धारा 141 से धारा 151 तक की जो धाराएं हैं वो किसमें है? नगर पालिका के लिए उधार। उधार के बाद में हमने एक अध्याय देखा था, अध्याय 9, जिसका टाइटल है वाणिज्यिक परियोजनाएं। वाणिज्यिक परियोजनाएं। वाणिज्यिक परियोजनाएं, कमर्शियल प्रोजेक्ट कौन से अध्याय में है? तो अध्याय 9 में है। इसकी जो धाराएं हैं वो है धारा 152 से धारा 155 तक। धारा 152 से धारा 155, ये जो धाराएं हैं किसके अंदर आएंगी? तो वाणिज्यिक परियोजनाओं में आएंगी। फिर हम देखते हैं एक और अध्याय, अध्याय नंबर 10। अध्याय 10। अध्याय 10 का जो टाइटल है वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। कमर्शियल प्रोजेक्ट लगा लिए, हमारे पास क्या हो गया? आर्थिक विकास हो गया। और इस आर्थिक विकास की जो धाराएं हैं वो हमें देखनी है धारा 156 से धारा 158 तक। धारा 156 से 158 तक की धाराएं हम किस में देखेंगे? आर्थिक विकास में देखें। तो इस प्रकार हमने कुल कितने अध्याय याद करने का प्रयास किया? 10 अध्याय याद करने का प्रयास किया। पहले में आपने बताया इसका नाम टाइटल क्या है? प्रारंभिक है। और इसकी धाराएं कितनी बताई? तो धारा 1 से 2 तक बताई। तो दूसरा जो अध्याय जो आपने बताया नगर पालिका का गठन एवं शासन, जिसके अंदर धाराएं कितनी बताई? तो धारा 3 से 50 तक है। फिर बात करते हैं धारा अध्याय 3 की, जिसका टाइटल आपने बताया कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां, जिसके अंदर जो धाराएं आने वाली है वो है धारा 51 से धारा 66 तक। चौथा जो अध्याय है नगर पालिका की संपत्ति के बारे में बताता है, और धारा 67 से धारा 75 तक की इसके अंदर धाराएं हैं। पांचवा अध्याय नगर पालिका की निधि के बारे में हमने बात की थी। 5 उंगलियों से क्या पकड़ना है? तो पैसा पकड़ना है, मतलब नगर पालिका निधि। और इस नगर पालिका निधि जो 5वां अध्याय है, इसके अंदर जो धाराएं रहने वाली है, धाराएं इसके अंदर 76 से 89 यानी 89 तक धाराएं इसके अंदर रहने वाली है। फिर हमने अध्याय 6 में देखा था, क्या 6 था? हमने कहा था ना क्या 6?
लेखा परीक्षा करनी है, हमें क्या करनी है, लेखा परीक्षा, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है उसका लेखा जोखा रखना है, लेखा परीक्षा करनी है। और लेखा परीक्षा के लिए जो धाराएं हैं, धारा 90 से धारा 100 तक, ये जो 11 धाराएं हैं किसके बारे में बताती है, लेखा परीक्षा के बारे में, धारा 90 से धारा 100 तक। साथ में हमने देखा था राजस्व के बारे में, मतलब अध्याय 7 में आपने बताया राजस्व इकट्ठा करना, जिसकी धाराएं रहने वाली है 101 से 140 तक। 8वां अध्याय उधार के बारे में बताता है। 8 के ठाठ है, ठाठ किसके हैं, उधार के। चारवाक महोदय बताते हैं कि जब तक जियो सुख में जियो, उधार लेकर घी पियो। तो उधार के ठाठ लेने हैं धारा अध्याय 8 में। 141 से 151 की धाराएं हमें पढ़नी है। फिर आता है अध्याय 9, क्योंकि बार बार कोई उधार नहीं देता, मतलब क्या कहेगा, नो में हमें देखना है कि अब खुद का प्रोजेक्ट लगा लेना है। दूसरे ने कहा नो, तो अब हम क्या करेंगे, अपना खुद का कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अध्याय 9 में देखेंगे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, वाणिज्यिक परियोजनाएं, धारा 152 से 155 इसके अंदर रहने वाली है। अब देखेंगे अध्याय 10। अध्याय 10 में अब बस बहुत हो गया, लोगों से पैसे लिए, अपने पास बन गए, अब हमारा आर्थिक विकास हो गया, बस हमारा क्या हो गया, आर्थिक विकास हो गया। तो 156 से 158 की धाराएं हमें देखनी है अध्याय 10 के अंदर। 10 का मतलब क्या, 10 बस क्या, बस आर्थिक विकास हमारा हो चुका है। अब तो हम हमारा पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे, कहां कहां लगाएं, तो अब उसके बारे में देखते हैं। तो आशा करता हूं ये 10 के 10 अध्याय आपको याद हुए होंगे, टाइटल याद हुए होंगे, क्या कौन कौन सी धाराएं इसके अंदर है वो याद हुई होंगी। अब हम देखेंगे धारा अध्याय 11 के बारे में। स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहो इसका ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अध्याय 11 नंबर। देखो वैसे सारा आपके पास लिखा हुआ है, ये इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, बस याद करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आती है हमारी धारा 11। धारा 11 में हमने देखा था नगरीय विकास के बारे में, या नगर विकास। नगर विकास, और नगर विकास में जो धाराएं हैं वो धाराएं हैं 159 से लेकर के 199 तक। धारा 159 से धारा 199 तक है नगर विकास, अध्याय 11 नंबर। अब हमारे पास देखो नगर विकास हो गया है, अब हमारे पास फुल शक्ति है, फुली पावरफुल है हम। तो अब हमारे पास क्या है, शक्ति, मतलब नगर पालिका के पास क्या है, अब शक्ति है, नगर पालिका शक्ति। और नगर पालिका शक्ति की जो धाराएं हमने बात की थी कितनी थी, तो धारा 200 से लेकर के 297 तक। धारा 200 से 297 तक ये धाराएं हैं अध्याय 12 में, नगर पालिका शक्ति। फिर आता है अध्याय 13 में हमने बात की थी अभियोजन के बारे में। अभियोजन, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है, शक्ति का मिसयूज यदि आप करोगे तो आप पे अभियोजन लगेंगे, या आप पे क्या लग जाएगा, कोई ना कोई वाद लग जाएगा। तो अध्याय 13 अभियोजन या वाद के बारे में बताता है, जिसकी धारा के बाद बात करें तो 298 से लेकर के 308 तक की धाराएं इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। अभियोजन हो गया, अब आप पे नियंत्रण करना पड़ेगा, तो अध्याय 14 में है नियंत्रण। और नियंत्रण की जो धाराएं हैं वो है धारा 309 से 327 तक। धारा 309 से 327 तक की धाराएं किसके अंदर आएंगी, नियंत्रण में आएंगी। नियंत्रण करेगा कौन, तो कोई न कोई कर्मचारी करेगा। कर्मचारी के बारे में बात आती है तो धारा 328 से 336 तक हमें पढ़नी पड़ेगी। धारा 328 से धारा 336 हमें पढ़नी पड़ेगी, अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी। कर्मचारी के लिए क्या बनाने पड़ेंगे जी, आप कहोगे जी नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ उपनियम बनाने पड़ेंगे, और इनके साथ साथ कुछ विनियम भी बनाने पड़ेंगे। बस ये टाइटल लिखा हुआ उसके अंदर। धारा 16 अध्याय 16 का टाइटल है नियम, उपनियम और विनियम। फिर बात करें इसके में अंदर हमें कितनी धाराएं पढ़नी है, तो धारा 37 से लेकर के, यानी कि धारा 337 से लेकर के 341 तक की धाराएं हमें इसके अंदर याद करनी है। अंतिम अध्याय जो कुछ हमने पीछे पढ़ लिया उसके अंदर लिख दिया, जो बच गया वो इसके अंदर, मतलब इसके अंदर मिसलीनियस लिखेंगे, प्रकीर्ण लिखेंगे, जो बच गया वो इसके अंदर। धाराएं हमें पता है टोटल धाराएं 344 है, तो बच कितनी गई, 342 से 344 तक।
ये जो धाराएं हमें देखनी है 17 नंबर के अध्याय में देखनी है, जिसका टाइटल है प्रकीर्ण। तो इस प्रकार से हमने कुल 17 अध्यायों को याद किया था। याद आपको हो गए होंगे। बार बार लिख के इसका प्रयास करो लिखने का, बिना देखे लिखने का प्रयास करो, याद हो जाएगी। सभी को एक साथ एक पन्ने पे लिख करके ऐसी जगह चिपा लो जहां पे आप सुबह उठो तो देख पाओ उसको। सुबह उठो, शाम को जब सोने लगो उससे पहले आपको ये एक बार दिख जाए, इनको एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगी अच्छी तरह से, रट जाएंगी। बस रटना तो पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हो ले सकते हो। अब देखते हैं जो 50 धाराएं हमने याद पढ़ी हैं उनको एक साथ एक इसी बोर्ड पे देखते हैं। एक साथ एक ही बोर्ड पर पूरी की पूरी 50 धाराएं देखेंगे बिना उसको डिलीट किए हुए। इनको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको इरेज करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। टोटल 50 धाराएं हमें एक साथ देखनी है। टोटल की टोटल 50 की 50 धाराएं हम एक साथ देखेंगे, एक बोर्ड पे एक साथ धाराएं देखेंगे, सारी याद करने का प्रयास करेंगे। धारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गिनती आती होगी, लिख लो साथ साथ। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। ये 50 की 50 धाराएं हमें एक साथ याद करनी है। आपको भी साथ साथ में याद करनी है, क्योंकि ये 50 की 50 धाराएं हमें देखनी है। ये जो दो धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2, ये है अध्याय 1 में। अध्याय 1 में इसके बाद जो यहां से ये धाराएं स्टार्ट हो रही है और धारा 50 तक की ये जो धाराएं हैं किसके अंदर है? अध्याय 2 में। अध्याय 2 में ये भी ध्यान में रखना है कि पहले अध्याय में कितनी धाराएं हैं, दूसरे अध्याय में कितनी है, तीसरे में कितनी, चौथे में कितनी, 17 अध्याय तक की जितनी भी धाराएं हमें अलग अलग डिवाइड करके उनको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमें इस प्रकार से इन सभी को एक साथ याद करें। देखो कैसे याद करेंगे। हम देखते हैं पहले कुछ धाराओं के बारे में। धारा 1 देखेंगे, फिर धारा 5, धारा 10, 11, 15 और 20, 21, 25 और 30, 31, 35 और 40, 41, 45 और 50 नंबर की धारा। इन धाराओं को एक साथ हमने देख लिया तो इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। देखो धारा 1 में था प्रारंभिक, यानी इसका क्या था? प्रारंभ, यानी इसका संक्षिप्त नाम प्रारंभ और प्रसार। ये किसमें लिखा था? धारा 1 में लिखा था। बात करें धारा 5 में, तो धारा 5 में लिखा था नगर पालिका की स्थापना। बात करें धारा 10 के बारे में, तो धारा 10 में लिखा था वार्ड का अवधारण, मतलब वार्ड अवधारण। धारा 11 में लिखा था नगर पालिका के चुनाव, नगर पालिका के लिए चुनाव। धारा 15 में हमें देखा था, क्या देखा था? मिथ्या घोषणा, मिथ्या घोषणा। फिर हम धारा 20 के बारे में देखा था। धारा 15 में हमने क्या देखा? मिथ्या घोषणा। और धारा 20 की बात करते हैं। धारा 20 में लिखा था कि जो पदीय कर्तव्य भंग करने पर, पदीय कर्तव्य भंग करने पर क्या दंड मिलेगा, वो लिखा था धारा 20 में। धारा 21 में लिखा था योग्यता, कि सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। और धारा 21 में लिखा था विशेष योग्यता के बारे में। फिर हमने देखी धारा 25, और धारा जो 25 में था क्या था? मताधिकार, मताधिकार। धारा 25 में क्या था? मताधिकार था। धारा 30 में था सिविल न्यायालय की अधिकारिता, सिविल न्यायालय की अधिकारिता है या नहीं है, तो वो किसमें था? धारा 30 में था। धारा 31 में था कि यदि कोई भी आप पर कोई ऐसा चुनाव में कोई मामला हो जाता है, उस मामले के बारे ऊपर यदि हम जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो इसमें है जिला न्यायालय के बारे में, जिला न्यायालय।
और ये जो धारा 25 है 35, इसमें लिखा था धारा 28 व धारा 29 के मामलों में निर्योग्यताएं। निर्योग्यताएं किसके अंदर लिखी हुई है? तो धारा 35 में लिखी हुई है। फिर बात करते हैं, आगे चलते हमने बात की थी धारा 40 के बारे में, और इस धारा 40 में क्या लिखा है वो देखो। इसमें लिखा है कि कार्यकाल यदि आपका पूर्ण हो चुका है तो कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी कतिपय अभिकथनों में जांच की जा सकती है। तो कार्यकाल पूर्ण होने पर भी कतिपय अभिकथनों की जांच। और फिर बात आती है धारा 41 में लिखा है कि धारा 39 के तहत जो भी हटाए जाएंगे, धारा 39 के तहत जिन लोगों को हटाया जाएगा उन हटाए जाने वाले लोगों के लिए निर्योग्यता। ये लिखा किसमें था? तो धारा 41 में। धारा 45 में लिखा है नगर पालिका के मुख्य कृत्य, नगर पालिका के कृत्य या नगर पालिका के क्या क्या कार्य रहने वाले हैं वो लिखा हुआ है धारा 45 में। फिर आती है धारा 50। धारा 50 में था कार्यभार सौंपना। तो इस प्रकार से हमने इन धाराओं के बारे में देखा। ये धाराएं कुल हमने कितनी देखी? 50 की 50 धाराएं हमने इसमें देखी। यदि आपको कुछ इस प्रकार राउंड फिगर में कुछ शब्द याद है तो इनके हिसाब से आप आगे पीछे के शब्द देख सकते हो। जैसे हमने धारा 1 और धारा 2 में लिखा था क्या? तो इसमें परिभाषाएं वर्णित है। क्या लिखी है? परिभाषाएं लिखी हुई है बहुत सारी इसके अंदर। 3 में था नगर पालिका परिसीमन। अब नगर पालिका का परिसीमन है, फिर इसके अंदर हमें क्या दी गई है? कुछ छूट दी गई है। फिर नगर पालिका की स्थापना कर दी। स्थापना करी तो नगर पालिका की हमें क्या चाहिए? संरचना चाहिए। तो 6 में क्या थी? संरचना। नगर पालिका की संरचना किसमें है? धारा 6 में, जिसमें हमने बात की थी क्या हो गए? सदस्य कैसे हो सकते हैं इसके अंदर, और किसमें कम से कम वार्ड कितने, कम से कम वार्ड कितने थे? 3 वार्ड। कितने वार्ड थे? तो कम से कम 11 वार्ड तो इसमें होने चाहिए। कम से कम 11 वार्ड होने चाहिए, ये तो हमने देखा था। और इसमें सदस्य हमने 3 प्रकार के सदस्यों के बारे में बात की थी। कौन कौन से थे? एक तो निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य। फिर आते हैं धारा 7 में हमने देखा था पदावधि। और पदावधि किसकी? नगर पालिका की पदावधि कितनी थी? पहली बैठक से 5 वर्ष। 8 में हमने ठाठ देखा था शासन। नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होगा, यानी कि नगर पालिका के जो कृत्य हैं, जो कार्य है, वो सारे के सारे अध्यक्ष के नाम से किए जाएंगे। फिर हमने देखी धारा 9। धारा 9 में हमने देखा वार्ड विभाजन। वार्ड विभाजन हमने देखा। किसमें देखा? धारा 9 में देखा। धारा 11 में हमने बात की थी नगर पालिका का चुनाव। धारा 12 में हमने देखा जो चुनाव आयोग के कार्य है उनका प्रत्यायोजन। किसका? चुनाव आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन। आगे 2 अधिकारियों के बारे में बात की थी, एक तो उप चुनाव आयुक्त और एक हमने देखा था कि राज्य चुनाव आयोग के जो सचिव हैं उनको ये कार्य सौंपा जा सकता है, यानी उनको कार्य प्रत्यायोजित किया जा सकता है। धारा 13 में हमने बात की थी नामावली के बारे में। नामावली में नाम रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी बातें हैं, कैसे नाम रजिस्ट्रेशन होगा, धारा 13 में, यानी कि 13 नाम किस में जुड़ेगा? नामावली में जुड़ेगा। धारा 14। धारा 14 में था इस नामावली में नाम जुड़वाने के लिए जो निर्योग्यताएं हैं या अयोग्यताएं, निर्योग्यताएं या निर्हरताएं हम लिख सकते हैं, अयोग्यताएं लिख सकते हैं। फिर बात थी मिथ्या घोषणा की। 15 नंबर धारा में था मिथ्या घोषणा। यदि आप झूठी घोषणा करके अपना नाम जुड़वाते हो तो आप पे क्या दंड पड़ते हैं, वो इसमें हमने देखा। अब बात आती है आगे। देखो इसमें जो मिथ्या घोषणा में जो दंड था वो क्या था? 1 वर्ष का कारावास था। 1 वर्ष तक का कारावास लग सकता है। 2000 से लेकर के 5000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। धारा 16 में हमने बात की थी राज्य चुनाव आयोग यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में। कौन था? यानी कि हमने बात की CMO के बारे में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 17 में हमने देखा था जिला निर्वाचन अधिकारी, DMO कह सकते, DEO, चीफ इलेक्टर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टर ऑफिसर।
इसमें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी 17 में, और 17 में था जिला निर्वाचन अधिकारी। 18 में था कर्मचारी उपलब्ध करवाना। किसको? तो चुनाव आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाना। चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों की जरूरत होती है, वो जो कर्मचारी हमें धारा 18 के माध्यम से उपलब्ध करवाने होंगे। धारा 19 में था जो भी कर्मचारी चुनाव आयोग को दिए जाएंगे वो चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे, प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। ये तो हमने इस प्रकार बात कर ली। अब बात की थी धारा 20 में, हमने देखा पदीय कर्तव्य यानी नामावली में नाम जोड़ते समय जिन कर्मचारियों को लगाया गया है, यदि वो अपने पदीय कर्तव्य का भंग करते हैं तो उन पर क्या दंड लगेगा, हमने वो भी बात इसमें कर ली थी। इसमें हमने बात की थी 3 माह से 1 वर्ष तक का तो कारावास लग सकता है, और 1000 से 2000 रुपए इसके अंदर जुर्माना लग सकता है, वो भी हमने देखा था। धारा 21 में योग्यताओं के बारे में चर्चा है कि कौन व्यक्ति है जो इसमें चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो सकता है। और धारा 21 में कुछ विशेष योग्यताओं के बारे में बात थी, जिसमें हमने देखा धारा 21 में जो न्यूनतम उम्र जो 21 से 35 वर्ष की उम्र, इसमें बात की थी हमने। अब बात करते हैं धारा 22। धारा 22 में है कि एक व्यक्ति 2 जगह अपना नाम नहीं, यानी कि 2 जगह चुनाव नहीं लड़ सकता, केवल एक ही जगह चुनाव लड़ना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति ने 2 जगह नामांकन दाखिल किया है तो नामांकन वापस लेने के दिनांक को अपराह्न 3 बजे से पहले पहले वो अपना नामांकन यदि किसी एक सीट से वापस ले लेता तो ठीक है, एक ही सीट में नाम रखेगा, दूसरी अन्य जगहों से नाम हटने उसे लेना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने सभी स्थानों से अपना नामांकन वापिस ले लिया है। ये बात थी किसमें? धारा 22 में। यानी कि नामांकन के बारे में कि 2 जगह आप चुनाव नहीं लड़ सकते, दोनों अलग जगह फोटो नहीं ले सकते, दो जगह आप चुनाव नहीं लड़ सकते। धारा 23 में था प्रचार पर प्रतिबंध, कि जिस दिन चुनाव की अधिसूचना जारी होती है और जब तक चुनाव अंतिम रूप से पूर्ण नहीं हो जाते तब तक के लिए चुनाव इस प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा। मतलब क्या? यानो ध्वनि विस्तारकों, होर्डिंग्स पर जो पोस्टर वगैरह जो लगाते हैं उन सभी पर क्या रहेगा? प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई इसका पालन नहीं करता है तो उस पर 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध लग जाएगा, जो 6 वर्षों तक वो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएगा। फिर धारा 24 में थी सदस्य बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए निर्योग्यताएं, कुछ निर्हरताएं इसके अंदर बताई गई थी। निर्हरताएं, कौन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता वो इसके अंदर लिखा हुआ है। किसमें? धारा 24 में। धारा 25 में मत का अधिकार, कि किन लोगों को मत का अधिकार दिया गया है, किसमें लिखा है? तो धारा 25 में। फिर बात आती है धारा 26 की। इस धारा 26 में लिखा गया है मत देने की रीति। मत देने की रीति किसमें लिखा है? तो 26 में। किस प्रकार से वोट होंगे? मतलब ईवीएम मशीन से हो सकते हैं, बैलेट पेपर के माध्यम से हो सकते हैं, प्रॉक्सी वोट नहीं माने जाएंगे। फिर इसमें लिखा गया, कुछ अपने नोट लगा के लिखा था कि एक व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर अपना मत नहीं दे सकता, केवल एक ही उम्मीदवार को मत देना है। इस प्रकार के 2 अलग अलग जगहों पर वोट दे दिए, एक से एक ने 2 जगह यदि चुनाव में अपना मत दिया है तो दोनों ही मतों को अमान्य माना जाएगा। धारा 27 में हमने देखा था आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी। आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी, यानी कि जो रिक्तियां आकस्मिक हो जाती है वो किस प्रकार भरी जाएंगी। तो हमने बात की थी ये रिक्तियां कैसे भरी जाएंगी? उपचुनाव के माध्यम से भरी जाएंगी, और जो चुनाव होगा वो शेष कार्यकाल के लिए होगा, ये बात ध्यान में रख लेना। धारा 27 में। 28 में था, हमने बात की थी चुनाव अपराध के बारे में। चुनाव अपराध या निर्वाचन अपराध। निर्वाचन अपराध जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का है, उसके अंदर चुनाव अपराधों के बारे में वर्णित किया गया है, हम इतना याद रखना है। धारा 29 में है भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण यानी कि कोई व्यक्ति यदि धर्मवश, जाति के नाम के आधार पर यदि वोट मांगता है, किसी प्रतिबंधित प्रथाओं का गुणगान करते हुए वोट मांगता है तो उस पर क्या क्या प्रतिबंध रहने वाले हैं वो इसके अंदर लिखा हुआ है। किस प्रकार के काम यदि कोई करेगा तो वो भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। चुनाव को लेकर के कोई भी मामला है उस पर सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं है, आप सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते। आपको कहां पे जाना होगा? तो जिला न्यायालय में। कहां जाना होगा? जिला न्यायालय में आपको जाना पड़ेगा, वो बात इसमें लिखी गई है। धारा 31 में कहां जाना पड़ेगा जी? जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय के फैसले से यदि आप
खुश नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो आप अपनी अपील लगा सकते हो कहां पे? उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में अपील लगा सकते हो। ये बात किसमें लिखी है? धारा 32 में। धारा 33 का संबंध था कि यदि सारे सदस्यों का चुनाव रद्द हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी, यानी सभी सदस्यों का चुनाव अपात्र होने की स्थिति। सभी सदस्यों का चुनाव यदि पास हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, तो मतलब जो राज्य सरकार है क्या करेगी? इस नगर पालिका को भंग कर देगी। करेगी कौन? राज्य सरकार। ये याद रख लेना। धारा 34 में था कि आदेश और विनिश्चय अंतिम है। आदेश और विनिश्चय अंतिम। आदेश व विनिश्चय अंतिम। किसका आदेश अंतिम होगा? यदि हमने जिला न्यायालय में अपील, जिला न्यायालय की विरुद्ध अपील यदि हाईकोर्ट में कर रखी है तो हाईकोर्ट का फैसला अंतिम होगा। यदि हमने अपील हाईकोर्ट में नहीं की है और फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हमने मान लिया है तो उसका फैसला ही अंतिम होगा। ये और 35 में है धारा 28, धारा 29 के लिए जो नियोग्यताएं हैं उनके बारे में, तो ये आप ध्यान में रख लेना। फिर उसके बाद में हमने देखी थी धारा 35, जिसमें था अध्याय, धारा 35 में धारा 28 यानी कि भ्रष्ट इस चुनाव अपराध, और धारा 29 भ्रष्ट आचरण के तहत कुछ जो नियोग्यताएं हैं वो धारा 35 में। यदि ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके लिए 6 वर्ष का क्या रहेगा? चुनाव प्रतिबंध रहेगा। 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध रहेगा, ये बात उसमें मेंशन की गई है। धारा 36 में है कुछ अयोग्यताओं को हटाया जाना, अयोग्यताओं में कमी करना, में कमी करना या समयावधि में कमी करना, धारा 36 में लिखा गया है। धारा 37 में है पद की शपथ। पद की शपथ के बारे में कि शपथ कौन लेगा, कब लेगा, यानी कि 1 माह के पहले शपथ लेनी पड़ेगी। जिला कलेक्टर या वो किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलवाई जा सकती है उनको। फिर बात आती है धारा 38। 38 में क्या करना नहीं है? अड़ना नहीं है। क्या कर देना है? त्याग पत्र दे देना है। क्या कर देना है? त्याग पत्र। और त्याग पत्र कौन किसको देगा? तो अध्यक्ष तो उसको देगा जिसने उसको शपथ दिलवाई है, मतलब जिला कलेक्टर को। फिर बात आती है सदस्य किसको त्याग पत्र देंगे? तो सदस्य उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। और उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा? अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। धारा 39 में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 6 माह तक यदि अनुपस्थित रहता है, 6 माह तक अवकाश ले सकता है, उसके बाद यदि अनुपस्थित है तो उसको हटाया जा सकता है। और अनुपस्थित यदि वो 1 माह तक रहता है उसको हटाया जा सकता है। ये बात इसमें लिखी है। और इसके अंदर लिखी है यदि उसका आचरण सही नहीं है उसको भी हटाया जा सकता है। फिर बात इसमें लिखी गई है कि जो व्यक्ति धारा 14 का, धारा 21 का और धारा 24 के तहत, धारा 14, 21 और 24 के तहत यदि कोई व्यक्ति नियोग्य पाया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, तो उसके तहत भी हटाया जा सकता है। तो इसमें लिखना सदस्यों को हटाना। यदि सदस्य अपने आप त्याग पत्र नहीं देते तो उसको हटा दिया जा सकता है। सदस्यों को हटाना यानी जिसने 1-2 शपथ नहीं ली उसको भी हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार की बात किसमें लिखी है? तो धारा 39 में लिखी है। धारा 40 में लिखा है कि कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी उन सदस्यों के अभिकथनों पर जांच की जा सकती है। कुछ यानी कि इसका कार्यकाल पूर्ण हो गया है, क्या इस पूर्ण होने के बाद उस पर कार्यवाही की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, तो जांच शुरू की जा सकती है। ये है इसके अंदर। फिर है धारा 41 में। 41 में लिखा कि धारा 39 के तहत जिन व्यक्तियों को हटाया जाता है उन पे क्या नियोग्यताएं रहेंगी, तो उनके लिए बताया गया इसमें 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध। 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध। यह किसमें लिखा? तो धारा 41 में लिखा गया है। धारा 40 में लिखा है, धारा 41 में लिखा कि धारा 39 के तहत जिन सदस्यों को हटाया जाएगा उनके लिए क्या नियोग्यता रहने वाली है? तो 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध रहने वाला है। देखो इसके पहले हमने जो 6 वर्ष के चुनाव प्रतिबंध की धाराएं देखी थी, एक तो धारा 23, इस धारा 23 पे स्टार लगा लो एक तो, क्योंकि इसमें भी 6 वर्ष का क्या है? चुनाव प्रतिबंध बताया गया है। फिर धारा 35 को आप स्टार लगा लो, इसके अंदर भी बताया गया है कि 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध है। और धारा 41 इसमें भी क्या है? 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध बताया गया है। फिर है धारा 42। धारा 42 में देखो फोटो, 2 जगह फोटो नहीं खिंचवा सकता, मतलब कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य या संसद का सदस्य उसके साथ साथ नगर पालिका में चुनाव नहीं लड़ सकता, नगर पालिका का निर्वाचित सदस्य नहीं बन सकता। कौन व्यक्ति? जो
एमएलए है या एमपी है, यानी कि दो जगह फोटो हम नहीं खिंचवा सकते। राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य होते हुए नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता। पदेन सदस्य अलग बात है, सदस्य बनना अलग। सदस्य निर्वाचित सदस्य की बात यहाँ पे हो रही है। 40 में लिखा गया है कि नगर पालिका के लिए एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। धारा 44 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो निर्वाचन है उस निर्वाचन की विधि मान्यता का अवधारण। विधि मान्यता का अवधारण। ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की जो विधि मान्यता है उसके विरुद्ध हम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और वो जो जज है मुख्य न्यायाधीश अपने जो अधीनस्थ न्यायाधीश है उन पे उनको ये मामला ट्रांसफर कर सकता है। फिर धारा 45 में नगर पालिका के कृत्यों के बारे में चर्चा है। धारा 45 में है नगर पालिका के कृत्य और धारा 46 में नगर पालिका के अन्य कृत्य। अन्य कृत्य में हमने बात की थी, जैसे पौधशालाओं की स्थापना करनी, सफाई कार्य और जन कल्याण, जो ये कार्य सारे अन्य कृत्यों में आते हैं, इनके बारे में हमने देखा था। और फिर है धारा 47। धारा 47 में अध्यक्ष के कार्य क्या, यानी जो 47 में लिखा है राज्य सरकार के द्वारा समनुदेशित कृत्य। राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित कुछ अन्य कृत्य। समनुदेशित यानी राज्य सरकार नगर पालिकाओं को उनकी तकनीकी उपलब्धता और संसाधन की उपलब्धता के आधार पर कुछ अन्य कृत्य भी सौंप सकती है। फिर है 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कृत्य यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या क्या कार्य रहने वाले हैं वो 48 में अध्यक्ष क्या क्या करेगा। एक तो अध्यक्ष करेगा जो भी नगर पालिका में जो बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता करेगा और जो भी प्रशासनिक और जो अन्य कार्मिक जो लगे हों उन पर नियंत्रण रखेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उपाध्यक्ष। धारा 39 में लिखा है कि अभिलेखों की अभिरक्षा करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कृत्य यानी कि सीएमओ के कार्य। सीएमओ या कहे तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगरपालिका अधिकारी के कृत्य। और धारा 50 में लिखा है कार्यभार सौंपना। कार्यभार अपने अधीनस्थ को सौंपा जा सकता है, जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष सदस्य को कार्यभार सौंप सकते हैं। तो ये बातें हमने की थी। टोटल जो हमने 50 धाराओं का एक साथ रिवीजन किया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लो। धारा 1। धारा 1 का नाम यानी कि इसमें लिखा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रसार। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। धारा 3 में वार्ड का परिसीमन, अपने बड़ी सूची के बारे में बात की थी, अच्छी तरह से को डिटेल से पढ़ा था। धारा 4 में कुछ उपबंधों से नगर पालिका को छूट दी जा सकती है। 5 में नगर पालिका की स्थापना, 6 में नगर पालिका की संरचना, 7 में नगर पालिका की पदावधि 5 वर्ष की रहने वाली है। धारा 8 में लिखा कि नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होगा। धारा 9 में वार्ड के विभाजन के बारे में चर्चा है। और धारा 10 में है वार्ड का उदाहरण कैसे होगा। हमने दक्षिण पश्चिम सीमा के बारे में, उत्तर पश्चिम सीमा के बारे में हमने बात की थी, जहां से वार्ड का अवधारण होगा। 11 में है नगर पालिका का चुनाव। 12 में चुनाव आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन। धारा 13 में नामावली में नाम रजिस्ट्रीकरण करना। 14 में है नाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या निर्भरताएं हैं। धारा 15 में मिथ्या घोषणा के बारे में। धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी। धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी। 18 में है कर्मचारी उपलब्ध करवाना। धारा 19 में है अधिकारी एवं कर्मचारी जो चुनाव आयोग में कार्य कर रहे हैं उन सभी को किस में माना जाएगा, तो प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। धारा 20 में है पदीय कर्तव्य भंग करने। नामावली में नाम जोड़ने वाले जो अधिकारी है वो अपने पदीय कर्तव्य का भंग करते हैं तो उनके लिए क्या दंड रहेगा या क्या सजा का प्रावधान है, वो धारा 20 में है। धारा 21 में कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसकी योग्यता है, तो इस 21 क्या में विशेष योग्यता के बारे में बात की गई है। धारा 22 में लिखा है कि आप 2 जगह चुनाव नहीं लड़ सकते। धारा 23 में है प्रचार सामग्री पर यानी यानो ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध है। धारा 24 में सदस्य बनने के लिए क्या क्या निर्योग्यताएं हैं वो दी गई है। धारा 25 में किन लोगों को मत देने का अधिकार है। 26 में दिया गया कि मत कैसे दिया जाएगा यानी वोट कैसे दिया जाएगा। 27 में है आकस्मिक रिक्तियां कैसे भरी जाएंगी। 28 में है चुनाव अपराध के बारे में।
और धारा 29 में लिखा गया भ्रष्टाचरण। धारा 30 में है कि सिविल न्यायालय की कोई भी अधिकारिता यानी निर्वाचन के संबंध में नहीं रहेगी। धारा 31 में जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं किस मामले की, तो चुनाव के मामले की अपील कर सकते हैं, 30 दिनों के अंदर अंदर हमें करनी है। जिला न्यायालय का फैसला आ गया, हम उससे संतुष्ट नहीं है तो हाईकोर्ट में जा सकते हैं। कितने दिनों में, तो 30 दिनों के अंदर अंदर जाना पड़ेगा। धारा 32 में लिखा हुआ है। धारा 33 में लिखा गया है कि सभी सदस्यों का यदि चुनाव अवकाश हो जाता है तो क्या स्थितियां रहने वाली है। धारा 34 में आदेश है विनिश्चय अंतिम है, यदि जिला न्यायालय का फैसला अंतिम है तो उसका अंतिम रहेगा, जिसके विरुद्ध हमने अपील हाईकोर्ट में की है तो हाईकोर्ट का फैसला अंतिम रहेगा। धारा 35 में 28, 29 है जो धाराएं हमने देखी, चुनाव अपराध और भ्रष्ट आचरण के तहत जिनको हटाया जाता है उनकी नियोग्यताएं क्या है, तो 6 वर्ष तक का चुनाव प्रतिबंध है। तो यानी कि धारा 35 का संबंध धारा 28 और धारा 29 से है। धारा 36 अयोग्यताओं में कमी कर सकते हैं, समयावधि में भी कमी की जा सकती है। धारा 37 में पद की शपथ लेनी है 1 माह यानी जिस दिन निर्वाचन हो जाता है उसके बाद 1 माह के अंदर अंदर हमें क्या ले लेनी है, तो शपथ ले लेनी है। धारा 38 में अड़ना नहीं है, त्याग पत्र ले लेना है। उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। यदि त्याग पत्र नहीं देते हैं और 39 में क्या सदस्यों को हटाया जाएगा। हटाया कैसे जाएगा, तो इसमें कुछ बातें लिखी गई, जैसे उनका आचरण सही नहीं है उसको हटाया जा सकता है, यदि उसने शपथ ही नहीं ली है तो हटाया जा सकता है। साथ साथ लिखा गया धारा 14, 21 और 24 के तहत जो नियोग्य व्यक्ति है तो उनको भी हटाया जा सकता है धारा 39 के तहत। फिर बात की है धारा 40 में, इसमें लिखा गया यदि किसी व्यक्ति का कार्यकाल पूरा हो गया तो अगले कार्यकाल में भी या उसके बाद भी कोई पुरानी जांच है उसको शुरू की जा सकती है। धारा 41 में लिखा कि धारा 39 के तहत हटाए गए सदस्यों के लिए क्या नियोग्यता रहने वाली, तो 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध रहने वाला है। धारा 42 में लिखा कि राज्य विधानमंडल और संसद का सदस्य रहते हुए वह नगर पालिका में सदस्य नहीं बन सकता। धारा 43 में लिखा गया नगर पालिका के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। धारा 44 में लिखा गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में विधि मान्यता का अवधारण यानी कि हम उसकी अपील कर सकते हैं कोर्ट में। धारा 45 में लिखा गया कि नगर पालिका के कार्य क्या क्या, बड़ी सूची दे रखी है, वो सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। आप हमें टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ डाल देंगे, वो आप वहां से देख सकते हो। धारा 46 में है नगर पालिका के अन्य कृत्य क्या क्या है। धारा 47 में है राज्य सरकार संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए कुछ कार्य सौंप सकती है नगर पालिका को। धारा 48 में लिखा गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य क्या क्या है। धारा 49 में लिखा गया मुख्य नगर पालिका के अधिकारी के क्या क्या कार्य हैं। और धारा 50 में है कार्यभारकों के अपने अधीनस्थों को सौंपा जा सकता है। तो आज हमने बात की धारा 1 से धारा 50 तक का रिवीजन हमने एक ही साथ एक बोर्ड पे किया। तो कैसी आई क्लास लगी आपको हमें कमेंट में जरूर बताना। बार बार इनको लिखने का प्रयास कीजिए, याद हो जाएंगी। सुबह शाम दवाई समझ के इस लोग को याद कर लेना। ऐसे देख लेना कि ठीक है डोज है 5 धाराओं की, डेली 5 धाराएं ही आपको देखनी है, ज्यादा दवाई लेनी भी खराब करती है। उसी प्रकार से ज्यादा धाराएं भी आप पढ़ोगे तो वो भी आपको नुकसान ही करेगी, फायदा नहीं करने वाली। डेली 5 धाराओं की डोज बना लो कि डेली अपने 5 धाराएं पढ़नी है, सुबह शाम दोनों समय इनको पढ़ना है, याद हो जाएंगी अच्छी तरह से, आप पढ़ सकते हो इनको। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथियों को शेयर करते रहिएगा। बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।